उनको बंद किया गया और सब गरीब परिवार से आते हैं। तीसरा जिक्र जो बिहार को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार करती है, मुजफ्फरपुर के बाद हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि पटना में, बिहार में पुनः ऐसी कोई घटना घटेगी। बट पटना में जिस तरीके से बालिका सुधार गृह में छोटी छोटी बच्चियों को जबरन देह व्यापार में घसीटा जा रहा है, इस बात का हम लोगों ने प्रमुखता से जिक्र किया है। और अफसोस की बात यह कि 24 घंटे के भीतर ही आप उस व्यक्ति को एनओसी दे देते हैं जिसके खिलाफ बच्चियां बाइट दे रही हैं, उनका नाम ले रही हैं। तो संरक्षण प्राप्त है सरकार का इन लोगों को। चौथे बिंदु पर हम लोगों ने जिक्र किया है अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों के ऊपर जिस तरीके से उत्पीड़न बढ़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि अगर किसी दलित परिवार में हत्या होगी तो उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था कि आपका ऐसा कहना बिहार में हत्याओं को बढ़ावा देगा। एक मुख्यमंत्री जो प्रदेश का गृह मंत्री है, वो सोच भी कैसे सकता है कि उनके रहते प्रदेश में हत्या होगी। और ना सिर्फ उन्होंने सोचा, इसको लेकर उन्होंने योजना भी बना दी कि हत्या होगी तो आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी। कहाँ है सरकारी नौकरी? एक कोई दलित परिवार मुझे दिखा दें, एक कोई अनुसूचित जाति का परिवार मुझे दिखा दें जिस परिवार में हत्या हुई। इनके गृह जिले में हत्याएं हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों का गला रेत कर उन्हें मार दिया गया है। नालंदा की बात कर रहा हूँ, और विभिन्न और जिलों में। एक जगह बता दें, हम लोग जब डीएम साहब से बात करते हैं तो कहते हैं कि भैया इसके ऊपर अभी कोई अधिसूचना ही नहीं आई। ये है 1.5 साल में इनका कानून धरातल पर उतरता हुआ। पांचवी बिंदु पर बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूटमार, मतलब बताइए बाखड़गंज जैसी जगह जहाँ कंधे से कंधरा टकराता है भैया दिन में चलने में, वहाँ पे 14 करोड़ की आप लूट कर देते हैं। आए दिन हत्याएं हो रही हैं। एयरपोर्ट बगले में है भैया। रुपेश, क्या हुआ? उनकी हत्या हुई, इतना शोर हल्ला हुआ, सब हुआ आज ठंडे बस्ते में। और जितनी हत्याएं बिहार में हुई हैं, छोटी सी बच्ची को रेप कर कर उसका शव नदी में फेंक दिया गया था। वैशाली में हम लोग गए थे। क्या हुआ उन हत्याओं का? भैया जवाब देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चुप्पी साध लेते हैं। उसके बाद छठे पॉइंट पर हम लोग, 11 पॉइंट है, छठे पॉइंट पर हम लोग बिहार में जितने लोग हैं जो शांतिपूर्वक अपना, हम लोग का भी आंदोलन भैया शांतिपूर्वक था। आंसू गैस, पानी की बौछारें, लाठियां, सर फोड़ा गया, पांव टूटा। अभी हम लोग अस्पताल जा रहे हैं, आप सबसे आग्रह करूंगा रहिएगा उसमें। और यही शास्त्री नगर अस्पताल, यही जो इन्होंने, और ये इससे पूर्व में भी शिक्षकों पे हो, छात्रों पे हो, वार्ड सचिवों पर हो, ममता हो, आशा कर्मी हो, जितने हैं जो आंदोलन पे बैठे, सबके आंदोलन पे इन्होंने लाठियां चलाई। उसके खिलाफ हम लोगों ने मां महिम जी से आग्रह किया है कि उनको बंद किया गया और सब गरीब परिवार से आते हैं। तीसरा जिक्र जो बिहार को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार करती है, मुजफ्फरपुर के बाद हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि पटना में, बिहार में पुनः ऐसी कोई घटना घटेगी। बट पटना में जिस तरीके से बालिका सुधार गृह में छोटी छोटी बच्चियों को जबरन देह व्यापार में घसीटा जा रहा है, इस बात का हम लोगों ने प्रमुखता से जिक्र किया है। और अफसोस की बात यह कि 24 घंटे के भीतर ही आप उस व्यक्ति को एनओसी दे देते हैं जिसके खिलाफ बच्चियां बाइट दे रही हैं, उनका नाम ले रही हैं। तो संरक्षण प्राप्त है सरकार का इन लोगों को। चौथे बिंदु पर हम लोगों ने जिक्र किया है अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों के ऊपर जिस तरीके से उत्पीड़न बढ़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि अगर किसी दलित परिवार में हत्या होगी तो उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था कि आपका ऐसा कहना बिहार में हत्याओं को बढ़ावा देगा। एक मुख्यमंत्री जो प्रदेश का गृह मंत्री है, वो सोच भी कैसे सकता है कि उनके रहते प्रदेश में हत्या होगी। और ना सिर्फ उन्होंने सोचा, इसको लेकर उन्होंने योजना भी बना दी कि हत्या होगी तो आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी। कहाँ है सरकारी नौकरी? एक कोई दलित परिवार मुझे दिखा दें, एक कोई अनुसूचित जाति का परिवार मुझे दिखा दें जिस परिवार में हत्या हुई। इनके गृह जिले में हत्याएं हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों का गला रेत कर उन्हें मार दिया गया है। नालंदा की बात कर रहा हूँ, और विभिन्न और जिलों में। एक जगह बता दें, हम लोग जब डीएम साहब से बात करते हैं तो कहते हैं कि भैया इसके ऊपर अभी कोई अधिसूचना ही नहीं आई। ये है 1.5 साल में इनका कानून धरातल पर उतरता हुआ। पांचवी बिंदु पर बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूटमार, मतलब बताइए बाखड़गंज जैसी जगह जहाँ कंधे से कंधरा टकराता है भैया दिन में चलने में, वहाँ पे 14 करोड़ की आप लूट कर देते हैं। आए दिन हत्याएं हो रही हैं। एयरपोर्ट बगले में है भैया। रुपेश, क्या हुआ? उनकी हत्या हुई, इतना शोर हल्ला हुआ, सब हुआ आज ठंडे बस्ते में। और जितनी हत्याएं बिहार में हुई हैं, छोटी सी बच्ची को रेप कर कर उसका शव नदी में फेंक दिया गया था। वैशाली में हम लोग गए थे। क्या हुआ उन हत्याओं का? भैया जवाब देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चुप्पी साध लेते हैं। उसके बाद छठे पॉइंट पर हम लोग, 11 पॉइंट है, छठे पॉइंट पर हम लोग बिहार में जितने लोग हैं जो शांतिपूर्वक अपना, हम लोग का भी आंदोलन भैया शांतिपूर्वक था। आंसू गैस,
पानी की बौछारें, लाठियां, सर फोड़ा गया, पांव टूटा। अभी हम लोग अस्पताल जा रहे हैं, आप सबसे आग्रह करूंगा रहिएगा उसमें। और यही शास्त्री नगर अस्पताल, यही जो इन्होंने, और ये इससे पूर्व में भी शिक्षकों पे हो, छात्रों पे हो, वार्ड सचिवों पर हो, ममता हो, आशा कर्मी हो, जितने हैं जो जो आंदोलन पे बैठे, सबके आंदोलन पे इन्होंने लाठियां चलाई। उसके खिलाफ हम लोगों ने मां महिम जी से आग्रह किया है कि